Today in class 10th, we will study refraction of light. So what is refraction of light? When light travels from one medium to another medium, it deviates from its path. So this phenomena is called refraction. When light rays enter a medium at an angle, the change in speed causes the ray to bend or change the direction. Means what is the reason of refraction of light? That is, the reason is change in speed of light. Means जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अगर दोनों मीडियम में स्पीड की लाइट अलग अलग है तो लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, या तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी या नॉर्मल से दूर हट जाएगी. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो लाइट एयर से वाटर में जा रही है. वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर. अगर हम यहाँ से नॉर्मल खींचें तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है बिकॉज वाटर इज डेंसर. अब अगर हम इन दोनों में देखें तो लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है. ग्लास इज मोर ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, तो ये और नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई. अब अगर हम ये वाले केस में देखें तो लाइट ग्लास से एयर में जा रही है. अगर हम यहाँ नॉर्मल खींचें तो लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो सीधा सा लॉजिक है कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, और अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन और उसके जो दो प्रिंसिपल है वो. दीज प्रिंसिपल आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या है प्रिंसिपल? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है या बेंड हो जाती है, तो इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं. व्हाट आर द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? ये दोनों लॉ स्नेल्स ने दिए थे. और क्या थे दोनों लॉ? फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पर बने होते हैं. और दूसरा इसका लॉ है कि दैट द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले मीडियम में एंगल. आर क्या है? दूसरे मीडियम में एंगल. तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है. इस कांस्टेंट क्वांटिटी को कहते क्या है? इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. सेकेंड मीडियम वो होता है जिसमें लाइट जाती है, और फर्स्ट मीडियम वो होता है जिसमें से लाइट आ रही होती है. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेते हैं क्या है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी. मतलब किसी मीडियम के लाइट को बेंड करने की एबिलिटी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब सपोज करिए लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही हो, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है एन या म्यू. तो एन, अगर लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो हम लिखेंगे n/1, और इसको पढ़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 मींस v1 अपॉन v2. अब अगर लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही होती तो हम कैसे लिखते हैं? n/2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1. अब अगर मान लीजिए किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाए, तो जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाता है तो वो हमेशा लिया जाता है एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में. अब कहा जाए कि दैट व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, तो इसको लिखेंगे nm इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि होती है c, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है. अब देखिए पढ़ने का तरीका बताया गया. Where n/1 is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. अगर लिखा है n/1 तो इसको पढ़ेंगे the refractive index of medium 2 with respect to 1. अब कुछ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देखने हैं, जैसे एयर का देखना, आइस का देखना, वाटर का देखना और डायमंड का देखना है. केरोसिन नॉट इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले हम एयर का देखते हैं. तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003, लगभग 1 के बराबर. आइस का देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.31. मतलब आइस जो है एयर से ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर है. अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए 1.33, जो कि आइस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है. तो ऑप्टिकली डेंसर कौन ज्यादा हुआ? वाटर, आइस की कंपैरिजन में. तो अगर लाइट एयर से वाटर में जाए या एयर से आइस में जाए तो डेविएट करेगी वाटर में ज्यादा.
डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 2.42। तो ये वैल्यू आप दिमाग में रखिए कौन सबसे ज्यादा है कौन से कम है। नेक्स्ट अब आते हैं हम तीन फिनोमिना हमें पढ़ने होते हैं, वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इनका रिलेशन हमें पढ़ना है एक्चुअल। सो लेट्स सी देयर रिलेशन। V is called wave speed, lambda is called wavelength and F is called frequency। इन तीनों में wavelength and velocity of light चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी उस सोर्स की प्रॉपर्टी है जिससे लाइट आ रही है। तो इन तीनों में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो नहीं चेंज होता, जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, वो है फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि ये सोर्स पर डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम में क्या होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अब देखिए इन तीनों टर्म के मतलब और उनकी यूनिट। v इज कॉल्ड वेव स्पीड और वेव वेलोसिटी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, सिंबल m/s। लैम्डा इट इज कॉल्ड वेवलेंथ, इसकी यूनिट होती है मीटर, सिंबल है m। F इट इज फ्रीक्वेंसी, यूनिट है हर्ट्ज, सिंबल है कैपिटल H स्मॉल z। नेक्स्ट अब वो कौन सी कंडीशन है जब लाइट में डेविएशन नहीं होती। अब देखिए लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, लाइट ऐसे गिरे और डेविएट ना हो तो ये क्या चीज है, ये है 90 डिग्री का एंगल। अगर लाइट किसी मीडियम पर नॉर्मली गिर रही है तो उस पर डेविएशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एट व्हाट कंडीशन द लाइट डज नॉट सफर एनी डेविएशन इन रिफ्रैक्शन, दैट इज व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन अ मीडियम नॉर्मली। जब कोई लाइट किसी दो मीडियम के सरफेस पर नॉर्मली गिरती है तो अपने पास से बिना डेविएट हुए सीधे गुजर जाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होगा। अब नेक्स्ट फिनोमेना है लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है, अगर हम किसी थिक ग्लास स्लैब में लाइट डालें तो लाइट का जो इमर्जेंट पाथ होता है इंसिडेंट पाथ के पैरेलल तो होता है, बट उसी जगह से नहीं निकलती जिस जगह से इंसिडेंट हो रही होती है। लेट्स सी, अब जरा इस डायग्राम पे हम लोग पहले नजर डालते हैं। सी दिस इज द ग्लास स्लैब, ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, तो लाइट का एक्चुअल पाथ ये था। अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो लाइट ऐसे गुजर जाती, बट ग्लास स्लैब होने की वजह से लाइट आती है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो फिर नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो अगर हम इस पाथ को आगे बढ़ाएं तो ये दोनों लाइनें पैरेलल निकलेंगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? एक्चुअली जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इस तरीके से जाए कि दूसरे मीडियम में कुछ थिकनेस हो, तो उसका इमर्जेंट पाथ जो होता है इंसिडेंट पाथ के पैरेलल होता है, बट उसी के ऊपर से नहीं गुजरती। इन दोनों इमर्जेंट पाथ और एक्चुअल पाथ के बीच की जो दूरी होती है दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन बातों पे डिपेंड करता है ये हम बाद में बात करेंगे। लेट्स सी, सो व्हाट इज लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट? व्हेन अ रे ऑफ लाइट from a medium is incident on another medium with different optical density, the ray bends due to the refraction. The perpendicular distance between the emergent ray and the incident ray is called lateral shift. The angle which the incident ray makes with the normal is called angle of incidence. ये कहलाता है angle of incidence, I denoted by I, and the angle made by the refracted ray with the normal is called angle of refraction denoted by R. ये कहलाता है R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अब इस फिगर में जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है इसके फैक्टर हम लोग को पढ़ने हैं। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे। इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट एक बार देख लेते हैं। लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है T sin I minus R अपॉन cos R। T क्या है? दिस इज द थिकनेस ऑफ स्लैब। I क्या है? इंसिडेंट एंगल। R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर हमें आई, आर और थिकनेस पता है तो लेटरल शिफ्ट निकाल सकते हैं। तो लेटरल शिफ्ट किन बातों पे डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, इंसिडेंट एंगल पर, एक और होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। लेट्स सी, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की थिकनेस पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल के डिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करेगा। एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ की जगह कलर ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं। वेवलेंथ एंड कलर बोथ आर
मीन्स रिलेटेड टू ईच अदर, तो वेवलेंथ या कलर पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट फिनोमिना या यू मे से नेक्स्ट टॉपिक इज रियल एंड अपीरेंट डेप्थ। तो व्हाट डू यू मीन बाय रियल एंड अपीरेंट डेप्थ? अगर किसी बर्तन में, किसी बीकर में हम एक कॉइन डाल दें और बाहर से अगर हम देखें तो कॉइन अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ना नजर आकर थोड़ा ऊंचाई पर नजर आता है, तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ। और जहां पर उसकी इमेज नजर आए वो होता है अपीरेंट डेप्थ, और इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं शिफ्ट। तो दिस इज रियल डेप्थ, दिस इज अपीरेंट डेप्थ एंड दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। रियल डेप्थ को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, अपीरेंट डेप्थ को स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं और शिफ्ट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हाउ टू कैलकुलेट, या यू मे से हाउ दीज थ्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ एंड अपीरेंट डेप्थ कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपीरेंट डेप्थ। मान लो रियल डेप्थ 8 है और अपीरेंट डेप्थ 6 मीटर है, तो उस या वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 1.33। गॉट? तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। नेक्स्ट सी हाउ टू मेक द डायग्राम। ये डायग्राम आता है पेंसिल वाले या स्टिक वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ स्टिक केप्ट इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर। तो हमें एक डायग्राम बनाना होता है कि स्टिक या पेंसिल का जो पानी में पड़ी है तो वो ब्रोकन नजर आती है, ब्रोकन या बेंट नजर आती है, तो वो उसका डायग्राम बनाने के जो रूल है उस पर जरा ध्यान दें। सपोज करिए ये स्टिक, यह हम कहते हैं कि कोई ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यहाँ शो करना है, तो हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे नॉर्मल, ऑब्जेक्ट की इस पोजीशन को जहां हमें शो करना वहां पे हम डॉट बना देंगे। जो दो रे हम लेके आ रहे थे उसके और सरफेस के पॉइंट से हम इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर देंगे। तो दिस इज द रियल पोजीशन, दिस इज द अपीरेंट पोजीशन। अब देखिए इसकी कुछ स्टेप्स दी गई हैं। नंबर 1, ड्रॉ द नॉर्मल लाइन। एक हम नॉर्मल लाइन बनाते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता है। सेकंड पॉइंट या सेकंड डाल लीजिएगा। सेकंड पॉइंट है मार्क द पोजीशन ऑफ इमेज। जिस जगह पर हमें इमेज शो करनी वो पोजीशन मार्क कर दीजिए। तीसरा है ड्रॉ 2 डाइवर्जेंट लाइंस फ्रॉम द इमेज। अब हमें क्या करना होता है, इमेज से 2 लाइनें ड्रॉ कर देनी है सीधी, ठीक है, जिस पॉइंट से ये लाइन बेंड कर रही थी। फोर्थ है कनेक्ट रे लाइन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर टू ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों पॉइंट को हमने ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दिया, मतलब हमने 2 डाइवर्जेंट लाइन बनाई और जिस पॉइंट्स पे ये कट कर रही थी वहां से हमने ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल इजी वे है। देखिए ये अपीरेंट डेप्थ है, स्मॉल एच, ये रियल डेप्थ है। नेक्स्ट, ये डायग्राम आपसे पूछा जाता है, 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये होता है दैट मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन अ थिक मिरर, मतलब अगर हम एक थिक मिरर ले लें तो हमें मल्टीपल इमेजेस मिलती हैं। तो इसमें क्वेश्चन पहले ये पूछा जाता है डायग्राम बनाइए, और दूसरा पूछा जाता है कौन सी इमेज सबसे ज्यादा ब्राइट होगी। मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है तो एक रे हम स्ट्रेट बिल्कुल सीधी बना देंगे। अब इस पॉइंट से हमने एक रे ऐसे ड्रॉ की, जिस पॉइंट पर ये कट की वहां से हमने क्या किया, एक रे को की ये लाइन रेयर से डेंसर जा रही, हल्का सा बेंड कर दिया, यहां पे टच करके छोड़ दिया। एक रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जिस एंगल पे ये इंसिडेंट कर रही है लगभग उतने ही एंगल पर हमने इसको बेंड किया और इसको पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं। ये फर्स्ट इमेज होगी जो पार्शियल रिफ्लेक्शन से हमें मिलेगी। अब 4% लगभग लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है ऊपरी सरफेस से और 96% निचले वाले सरफेस पर पहुंचती है। अब यहां पर लाइट टकराएगी और रिफ्लेक्ट होगी पूरी की पूरी, यहां पहुंच के फिर उसमें 2 पार्ट हो जाएंगे, एक पार्शियल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक पार्शियल रिफ्रैक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, ये ज्यादातर लाइट बाहर निकल जाती है। तो इसको जब हम पीछे की तरफ बनाते हैं तो ये ब्राइटेस्ट इमेज मिलती है, सेकेंड इमेज इज ब्राइटेस्ट, और थोड़ा सा पार्ट जो लाइट का होता है उसी मीडियम में वापस बेंड हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 to 3 मार्क्स इट्स कैरी, ड्रॉ इट।